Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या महसूस करते हैं वो, क्या उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है। सो हम देखेंगे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स एज वेरिफिकेशन मेथड्स इज अ न्यू डे, हमको और भी क्लैरिटी मिलेगा। सो आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के लिए और हम देखते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, कितना उनका फीलिंग्स जेन्युइन है। लेट्स सी। इट्स लाइक द 8 of cups, okay, Ace of Cups, 7 of Swords, Knight of Cups, the Dreamer, Three of Swords, 10 of Wands, 5 of Cups, bottom of the deck we do have the 2 of Cups energy, okay। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एयर एलिमेंट्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 3, 5, 8, 1, 7, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड 2। सो बेसिकली अगर हम फीलिंग्स के ऊपर देखें सो ये इंसान की चाहत कितना है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना जानते हैं, ठीक है, भली भांति जानते हैं, अवेयर है पूरी तरह से कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उनको आपका साथ देना चाहिए था, बट ड्यू टू सर्टेन कंपल्शंस, मतलब कुछ मजबूरी ज़रूर रहा होगा उनके ज़िंदगी में कि वो आपके साथ नहीं दे पाए और वो चले अपनी करियर की ओर। करियर उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो दिस पर्सन जब उनके साथ आपका कनेक्शन था, मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि ये इंसान अपने घर से भी दूर चले गए थे फॉर द सर्च ऑफ अ न्यू जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो, लेकिन एक नया प्लान के साथ। बिकॉज आप देखो विद द 8 of Cups एंड विद द फूल, इस इंसान का एक नया जर्नी उनकी लाइफ में शुरुआत हुआ होगा जब आप शायद उनको मिले होंगे, ओके। एंड आई डू फाइंड कि आपको मिलकर उनको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगा, आपको मिलकर उनको बहुत ज़्यादा लगा कि आपके अंदर वो केयरिंग एटीट्यूड है। आजकल लोगों में वो मिसिंग है। लोग जनरली लोगों को केयर नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी लोग उस चीज़ को अनदेखा ही कर देते हैं। बट आपको उन्होंने इस तरह से आपके अंदर जो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ है उनको बेहद पसंद आया और कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक प्लेफुलनेस एटीट्यूड भी है। आप हंसी मजाक अच्छे से कर लेते थे उनके साथ और गॉसिप भी बहुत अच्छे से आप कर लेते हो। बहुत ड्रामेटिक है आप, बहुत रोमांटिक है आप, इस तरह से। और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव भी है। आपको लगा कि इस इंसान को ही मुझे अपनी जो बात है रखने चाहिए, सो आपने रखा भी, ओके। और आप इस आशा में थे, इस होप में थे कि ये रिलेशनशिप काफ़ी डीप होगा और आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर पाएंगे। तो इनके साथ आपका जो एक डीप फ्रेंडशिप हुआ, आपको पहले पहले ऐसा लगा था कि नहीं मुझे फ्रेंडशिप तक ही लिमिट रहना चाहिए, बट आप अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये इंसान आपको अचानक से शायद ये आपको बोलने के लिए आए या मैसेज भेजे या आपको डायरेक्टली कह दिया देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है,
कमिटमेंट देना। मैं आपको दे नहीं सकता, मैं आपको दे नहीं सकती, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़, बिकॉज ऑफ माई वर्क, माई बिजनेस इज़ नॉट गोइंग ओके। मेरा बिजनेस अच्छा से नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। अगर आपको मेरे लिए वेट करना है तो करो, बट मैं कोई कंफर्मेशन दे नहीं सकता या दे नहीं सकती। उस सारे बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं वो। टिल टुडे दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग। और अगर आपके साथ इनकी रिलेशनशिप है तो भी आपको अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में शायद कहेंगे, और उनको वो भी मेंटल प्रेशर दे रहा है कि कैसे बात को आगे कहूँ। मैं एक नया रिलेशनशिप शुरू करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रही हूँ। अगर मेरे पर्सन को पास्ट के बारे में पता चले तो शायद वो डिनाई कर दे, इस रिश्ते में आगे ना बढ़े। हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि इनके पास्ट कैसा रहा होगा, ये मुझे बताते क्यों नहीं है। तो उनको लगता है अगर आपको कुछ बता भी दे तो शायद आप गलत सोच लोगे, गलत मान लोगे, और इस रिश्ते को आप पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे। सो दे ऑलवेज हैव अ फियर। उनको डर भी है, फोबिया भी है उनको ऐसा भी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये आपको पर्सनली आके कुछ कहना चाहते हैं, दैट इज़ 100% क्लियर। नाउ ये भी ऐसा भी कहना चाहते हैं कि ये इंसान ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन रिटर्न्स में नहीं मिला। सिमिलर सिचुएशन आपका भी रहा होगा, आपका भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, रिटर्न्स में नहीं मिला। ठीक है, तो ये इंसान अभी मुझे दिख रहा है कि ये क्यों आना चाहते हैं आपके लाइफ में, व्हाट इज़ द रीज़न। ये क्यों रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस यू। और आपको देख के ही उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा धड़कता है। दिस इज़ अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट, बट कहीं ना कहीं पे आपको कमिटमेंट देने के लिए राज़ी है, क्योंकि ये इंसान सब कुछ भुला के एक नई ज़िंदगी का शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। उनको पता है जो कप्स टूट गया है उससे और पानी नहीं पिया जा सकता है। नाउ द 2 ऑफ कप्स आर देयर, और यहाँ पे देखो वही 2 ऑफ कप्स यहाँ पे सिमिलर वे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये आपके साथ उनको ऐसा भी मानना है कि इक्वालिटी हो अब दोनों में। काफ़ी आई डू फाइंड आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट होंगे। आपको पोनीटेल बांधना बहुत पसंद होगा, आपको इस तरह के फ्रॉक्स भी बहुत पसंद होंगे, और पाम शू, इसको ऐसा ही बोला जाता है ना, ऐसा। आपको उतना हील्स शायद आप पहनते हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि नहीं पहनते हो, बट यू फील कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। फॉरगिवनेस एंड एंडिंग ऑफ चैलेंजेस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, डोंट गिव अप ऑन पीपल। मुझे लग रहा है दोनों ही आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दोगे, एंड यू ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल्सो, दे ट्रस्ट देम सेल्फ, एंड यू ऑल ट्रस्ट इन दिस कनेक्शन। आप चाहते हो इसमें छोटा सा ही सही, सिंपल सही एक घर तो हो, एंड हम लोग रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आप लोग मिलके भी ऐसा बात करोगे, फ्यूचर बच्चे भी होंगे, सो वाई नॉट। दैट चाइल्ड विल बी रियली अ गिफ्ट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। दैट चाइल्ड, वो बच्चा आप दोनों के लिए बहुत बड़ा एक डिवाइन गिफ्ट होगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की पहली चाहत है आपके साथ एक डीप फ्रेंडशिप करना, लेकिन आप तुरंत कमिटमेंट मांगने मत जाना अगर एक न्यू रिलेशनशिप है। ठीक है, उनको समय देना, उनको समय देने के बाद आप वेट करना। अगर ये बहुत पहले का रिलेशनशिप है तो आप खुल के बात कर सकते हैं कि अगर वो बात करना चाहते हैं कि क्या हुआ था बीच में, क्यों वो छोड़ के चले गए, क्या हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न फॉर नॉट गिविंग कमिटमेंट। जो मुझे यहाँ पे दिखा मैंने आपको वही बताया कि ये इंसान आपको आके कुछ कन्फेस तो ज़रूर करेंगे। और अगर ऑनगोइंग रिलेशनशिप है और आप दोनों की जल्द से जल्द शादी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि अगर आपकी भी कुछ पास्ट इश्यूज़ है तो भी, अगर आपके पास्ट जो घटनाएं हैं, अगर आपके रिलेशनशिप किसी और के साथ है, अगर उनका भी किसी और के साथ था, तो दोनों मिल के आप लोगों को इक्वल, अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में इक्वालिटी रहे तो बात बोल देने चाहिए। ठीक है, ताकि बाद में जाके झंझट ना हो। ऑलराइट, सो लेट मी सी। सो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपका यही रहा है कि ये रिलेशनशिप जेन्युइन है, यस, आई डू फाइंड लाइक दैट। देयर इज़ अ जेन्युइन लव, सिंसियर केयरिंग एंड अटेंशन दैट दिस पर्सन वांट्स टू गिव इट टू यू। ये इंसान, इतना तक मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके लिए, जैसे
अगर ये आप लोग मैरिड है, सब कुछ जायदाद आपके नाम पे ये करना चाहते हैं, मुझे ये भी ऐसा फीलिंग हुआ। वाई दिस 8 ऑफ कप्स, देखो चेंज ऑफ सीजन्स, ये कुछ बदलना चाहते थे वो। उनको एक ही सीज़न जैसे होता है ना कि हमारे लिए बोरिंग हो जाता अगर सिर्फ एक ही सीज़न रहता, ठीक है। मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, दुनिया भी बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको चेंज चाहिए था लाइफ में, ठीक है। इसलिए उस दौरान वो कमिट नहीं कर पाए, अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है। सो मे बी दे वर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स अदर देन यू, ये भी हो सकता है कि वो कोई और दूसरा रिलेशनशिप चले गए थे। ओके, दैट्स वाई। अगर आपकी क्वेश्चन उस तरह से है कि वो मुझे क्यों कमिट नहीं किए थे, क्यों एग्जिट कर दिए थे, 27 द गार्डनर, फूल कार्ड के साथ। यहाँ पे भी बगीचा है, बगीचा में जैसे नया फूल खिले हैं, बहुत सारे फूल इस गेट में भी है, डेकोरेटिव एलिमेंट। ये आपको अपने जो गार्डन है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड द गार्डन विथ यू, आपके साथ बगीचा वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी सहायता उनको लगेगा। दिस इज़ लाइक अ बिल्डिंग विच द वुमेन इज़ वेयरिंग द ड्रेस। आप ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या है, सारे वेजिटेशन, मतलब पूरी तरह से ग्रीनरी। सो नेचुरली वो आपके साथ आना चाहते हैं, नेचुरली। ओके, द हाउस ऑफ फ्लावर्स 36। यहाँ पे दो लेडी आपको दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ा घर, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स, आप जानते ही हैं, न्यू होम, ठीक है, एक न्यू रिलेशनशिप, एक नया रिश्ता, एक ब्यूटीफुल सा फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो, एंड डेफिनेटली बार बार हाउस दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे तो कंफर्म हो ही जाओ कि इंसान के साथ आपका घर बसना 100% तैयार है। बट ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन फॉर मेनी ऑफ यू, इट विल रेजोनेट। इन फ्यूचर ऐसे ही ब्यूटीफुल होम आप देखोगे इनके साथ। प्रोटेक्टिव नेस्ट, ओके। 25। सो यहाँ पे ये इंसान, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान देखो, भले ही आपके साथ जो भी किया, ठीक है, शायद आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और वो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये इंसान आपको ये भी कहना चाहते हैं कि शायद उनको तब अपने ही स्वार्थ में अंधे हो गए थे, और ये अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, ठीक है, इसलिए वो आपके साथ नहीं दे पाए। मे बी उनका कोई और फैमिली था जो वो आपको बोल नहीं पाए, वो कोई दूसरे के साथ मैरिड थे, और उनको वो छोड़ नहीं पाए, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वाई दे डिड नॉट से। क्या गलत था उनका? गलत यही है कि उन्होंने को आप खुद के फैमिली के बारे में बोलना चाहिए था, पर ये बोले नहीं। सेवन ऑफ स्वर्ड्स के साथ माई होम इज़ माई कैसल। सो कहीं ना कहीं पे मैंने आपको यही कहा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ को बहुत आगे रख रहे थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने आपके साथ अगर जो भी बिट्रेयल किया है, कन्फेस नहीं किया है फीलिंग्स, बिकॉज इधर तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, दूसरा चीज़ है उनको लगा कि कमिटमेंट देने से क्या होगा, कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि मेरा फ्रीडम जो है, मेरा जो एक आज़ादी है वो छीन जाएगा, क्योंकि शादी के बाद सब लोगों का कहीं ना कहीं पे लाइफ चेंज हो जाती है। सो दे वांटेड टू बिल्ड देयर ओन कैसल, और उस कैसल में कोई भी नहीं है, इस कैसल में, इस घर में कोई भी नहीं है, राइट। सो माई होम इज़ माई कैसल, कहीं ना कहीं पे वो अपने जो भी स्टेटस थे उसमें वो संतुष्ट थे। हाँ, आपको देख के उनको लगा कि यस वी कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप, पर समहाउ उनको वो मैनेज नहीं कर पाए वो, और समझ रहे हैं ना। ओह माय गॉड, इतना क्यों आ रहा है?
एलिक्सिर ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखो, ये इंसान जो है सांस लेने की फुर्सत नहीं था। पहली बात तो अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपको क्यों इग्नोर किए, आपके लिए फीलिंग्स क्यों इनका शॉर्टेज हो गया, जैसा होता है ना शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि इनको अपने दुनिया में सांस लेने की फुर्सत नहीं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस द पर्सन बिकम्स फ्री, तभी ना वो जाके कुछ आगे का भी सोच पाएगा, तभी ना जाके उसको अच्छा भी लगेगा। उनको कुछ भी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था बिकॉज द थिंग इज़ लाइक दैट दे फॉरगॉट टू ब्रीथ। ये इतना वर्कोहॉलिक है। ठीक है, अगर अभी भी ये काम ऐसे ही करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते, रीज़न इज़ लाइक दैट, उनको फुर्सत नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको देखो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा ही होता है कि गिफ्ट लाना, आपको खुश करना, आपको प्लेजेंट सरप्राइज देना, और वही यहाँ पे है द स्वान, द गिफ्ट। यहाँ पे यही है कि आपको वो खुश करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। दे आर ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन बता नहीं रहे हैं। टच द स्काई 32, दिस कम्स टू 5। ये क्या है ना, आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन देखो पहुंचने का तरीका देखो। ठीक है, ये इंसान जो है, ये इंसान ऊपर है, इधर है, और ये आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब कुछ बेवकूफ़ी जैसा कुछ हरकत उन्होंने किया, वो रियलाइज़ वो कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, वाई इसको हम नहीं ले सकते हैं। टू ऑफ कप्स, वाई। ओके, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, यस, क्योंकि देखो आपके पास उनको आना ही है। वाई यू नो, बिकॉज यू आर ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द इमोशंस ऑफ दिस पर्सन। आप भी कैप्चर्ड है, वो भी कैप्चर्ड है सिमिलरली। और आप जहाँ पे इतना ट्राई कर रहे हैं उनको कन्विंस करने का, उनको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। वो रेस्पॉन्ड में भी करने से हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जादू से उनको बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में आप उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, और आप उसमें कामयाब भी होंगे। विद द रोज़ गार्डन, कहीं ना कहीं पे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको लगेगा कि प्यार में ऐसा क्यों होता है। प्यार एक गुलाब की तरह है, उसमें कांटे होंगे। कोई भी फ्लावर है, उसका प्रोटेक्टिव एलिमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, कुछ भी हो नेचर में। सो आप जानते ही है कि कहीं ना कहीं पे अगर कोई इंसान कमज़ोर होता है, उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चीज़ें दिया ही जाता है। जैसे डॉग है, काट देते हैं वो। ठीक है, टाइगर है, वो भी काट देते हैं, क्योंकि वो इंसान जैसा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन डिफेंसिव मैकेनिज्म सबके अंदर होगा ही। ओके, सो लेट मी सी, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कार्ड्स। My heart for you will never break, my smile for you will never fade, my love for you will never end. उनका दिल आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि टूटेगा, और उनका स्माइल कभी भी नहीं फेड होगा, ख़त्म नहीं होगा, और उनका प्यार भी ख़त्म नहीं होगा। You fill my heart with such bliss and happiness that I never imagined was possible. ऐसा वो सोच ही नहीं सकते थे कि आप इनके दिल में, मतलब आप इनके ज़िंदगी को इतना खुश कर दिए, मैं क्या बताऊँ। आई एम विलिंग टू स्टे बाई योर साइड एज लॉन्ग एज यू वांट मी टू। जितना तक आप चाहते हैं वो उतना तक आपको डेफिनेटली आपके सपोर्ट वो ज़रूर करेंगे। एवरी डे दैट आई टॉक टू यू माई फीलिंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। वाओ, so this is all about today's reading. I hope you like it, and this is really a genuine feeling. I hope you like it. Thank you so much for being with me. Please claim in the comment section. Thank you.